ज्ञानवापी का विवाद तो आपने सुना ही होगा। मथुरा जन्मभूमि का विवाद भी सुर्खियों में है। इधर अयोध्या का विवाद भी जैसे तैसे निपट ही गया, लेकिन अब शुरू हुआ है भोजशाला का विवाद। मध्य प्रदेश के धार जिले का विवादित सरस्वती मंदिर भोजशाला, जिसे दूसरी अयोध्या भी कहा जाता है, हिंदू पक्ष के लोग इसे वाग्देवी का मंदिर बताते हैं, तो मुस्लिम पक्ष के लोग इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। अभी भोजशाला पर दोनों पक्ष के लोगों का कब्जा है। अपने अपने हिसाब से दोनों पक्ष के लोग पूजा और इबादत करते हैं। सरस्वती पूजा के मौके पर भोजशाला का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं हिंदू पक्ष के लोग लगातार भोजशाला पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इसे पाने के लिए कई संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का एक बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने यहां एएसआई के सर्वे को अनुमति दे दी है। आप सभी को नमस्कार। आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला धार से संबंधित मामले में मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। इस एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से सर्वे होगा, एक्सकेवेशन होगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी दोनों पक्षों की मौजूदगी में। और साथ ही साथ कोर्ट ने 5 मेंबर की टीम बनाई है और ये कहा है कि विद इन 6 वीक्स 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने इस एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसलिए मैं माननीय इंदौर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर का वेलकम करता हूं और हमारे एक एक आर्ग्यूमेंट को माननीय न्यायालय ने मान लिया। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कोर्ट की ओर से सर्वे की अनुमति मिलने के बाद दावा किया कि मध्य प्रदेश में भोजशाला के एएसआई सर्वेक्षण के मेरे अनुरोध को इंदौर उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है। महंत राजू दास ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। इस समय सनातन में पूरा माहौल और लगातार जो प्रयास राम भक्तों का, सनातनियों का, हिंदू जनमानस का है, वो रंग चढ़ता चला जा रहा है। धार मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर जो इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर जो अनुमति दिया है, ये बहुत सुंदर, बड़े गर्व की बात है। और विगत इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद इंदौर उच्चतम न्यायालय ने एएसआई सर्वे के लिए अनुमति दिया है। गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। और मुझको लगता है अब जो है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा एएसआई सर्वे के बाद। ये तो हो गई ताजा खबर, लेकिन आखिर भोजशाला का ये विवाद है क्या? ये विवाद कितना पुराना है और इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं? ऐतिहासिक और सरकारी दस्तावेजों में यह जिक्र है कि भोजशाला सरस्वती सदन है, जिसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। यहां परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था। बताया जाता है कि राजा भोज ने 1034 में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। यह एक कॉलेज था जो आगे चलकर भोजशाला हो गया। यहां शिक्षा हासिल करने दूर दूर से लोग आते थे। वहीं राजा भोज के शासनकाल में ही यहां सरस्वती मां की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है। अब वहीं अंग्रेजों के शासनकाल में हुए सर्वे में यहां हुई खुदाई में भोजशाला में पहले स्थापित माता सरस्वती वाग्देवी की एक प्रतिमा मिली, जिसे बाद में वे अपने साथ ले गए। सदियों तक वीरान पड़ी रही इस भोजशाला और विवाद के बीच रियासत काल में यहां राज परिवार के लिए घोड़ों के लिए घास और चारा भरा जाता था। इसी बीच तत्कालीन धार के राजा आनंदराव पवार चतुर्थ की तबीयत बिगड़ी। उनकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर मुस्लिम समाज ने दुआ करने की बात कहकर भोजशाला में कुछ जगह मांगी। तत्कालीन दीवान खंडेराव नाटकर ने 1933 में मुस्लिम समाज को भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। वहीं हिंदू समाज हर साल बसंत पंचमी के मौके पर यहां एक बड़ा आयोजन करता है। इतिहास की किताबों में तो इस बात का भी जिक्र है कि 1875 में खुदाई के दौरान यहां मां की प्रतिमा मिली थी, जिसे अंग्रेजों को पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेड 1880 में इंग्लैंड लेकर चले गए थे। वहां के म्यूजियम में आज भी यह मूर्ति सुरक्षित है। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया है कि विवादित स्थल में ऐसी टाइल मिली है जिसमें संस्कृत और प्राकृत भाषा का साहित्यिक रचनाएं गढ़ी हुई हैं। इन शिलालेख में जो अक्षर दिखाई देते हैं वो 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। परिसर में ऐसी बातें भी लिखी मिली जो हिंदू संगठन के दावे को मजबूत करती हैं। यहां पाई गई एक रचना में परमार राजाओं उदयादित्य और नरवर्मन की प्रशंसा भी की गई है, जो राजा भोज के बाद तुरंत उत्तराधिकारी बने। दूसरी रचना में यह भी कहा गया कि उदयादित्य ने स्तंभ पर शिलालेख को गड़वाया था। वेबसाइट पर इस बात का भी जिक्र है कि भोजशाला राजा भोज के समय का एक बड़ा अध्ययन का केंद्र था, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक कॉलेज हुआ करता था। यहाँ सरस्वती मंदिर भी था। बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। भोजशाला में मंदिर था, इसके अवशेष आज भी कमाल मौलाना मस्जिद में दिखते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों का भी यह दावा रहता है
कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1307 से ही यह हमारा धार्मिक स्थल है। किसी भी रिकॉर्ड में भोजशाला के साथ कमाल मौलाना मस्जिद है। किताबों में यह जिक्र भी है कि 1305 से 1401 के बीच अलाउद्दीन खिलजी और दिलावर खां गौरी की सेनाओं के साथ गोगादेव और माहकदेव की लड़ाई हुई थी। इसी दौरान मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया गया। कहा यह भी जाता है कि इसका निर्माण कमालुद्दीन ने करवाया था। दरअसल भोजशाला विवाद की शुरुआत पहली बार 1902 में हुई थी। उस समय के तत्कालीन शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक देखे थे। इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने इसे भोजशाला बताया था। इसके बाद 1909 में धार रियासत ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। साथ ही यह पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया। इस मामले में विवाद का दूसरा मोड़ भी आया जब धार के महाराज ने 1935 में भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद लिखा तख्ती टंगवा दी। इसी साल परिसर में मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की अनुमति भी दी गई थी। इसी फैसले के बाद विवाद तूल पकड़ने लगा, जो आज तक बदस्तूर चलता ही आ रहा है। साथ ही वक्त के साथ साथ यह सियासी रंग भी लेने लगा। अभी यहां नमाज और पूजा दोनों की अनुमति है। वैसे जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि देश की आजादी के बाद भोजशाला का विवाद और बढ़ते हुए कानूनी लड़ाई में बदल गया था। इसी बीच 1995 में एक ऐसी घटना हुई जिससे बात पूरी बिगड़ गई, जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। 1997 में प्रशासन ने भोजशाला में आम नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान हिंदुओं को साल में सिर्फ एक बार बसंत पंचमी और मुसलमानों को सिर्फ हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने भोजशाला में आगामी आदेश तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मुसलमानों को नमाज की अनुमति जारी रही। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में आए इस एक तरफा आदेश से विवाद और गहरा गया। हालांकि कोर्ट के जरिए हिंदुओं को 2003 में फिर से पूजा करने की अनुमति मिल गई और पर्यटकों के लिए सशुल्क भोजशाला को खोल दिया गया। यानी भोजशाला खोली गई, उसमें कुछ शुल्क दिया जाता था। इसके बाद से लगातार भोजशाला को लेकर न्यायालय में लड़ाई जारी है। हर साल बसंत पंचमी पर हिंदू समाज यहां कार्यक्रम करता है, लेकिन शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ने से कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में कई बार पूरा धार जिला तनाव में आ जाता है। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों का कहना रहता है कि यहाँ हिंदू धर्म के स्ट्रक्चर के पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। भोजशाला के खंभों पर हिंदू संस्कृति की झलक है। मां बागदेवी की प्रतिमा थी, संस्कृत में लिखे श्लोक हैं। यह जगह कभी मस्जिद रही ही नहीं है। हिंदू पक्ष ये भी दलीलें हैं कि जिन कमाल मौलाना की यहाँ मजार बताई जाती है, उन्हें धार में तो दफनाया ही नहीं गया। उनका यह भी कहना है कि ASI ने यहाँ पहले भी खुदाई की, उन्होंने हिंदू स्थल होने के सबूत भी जुटाए और वो सबूत उनके पास हैं। समय समय पर भोजशाला को लेकर आंदोलन भी होते रहे हैं। इसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सरकारी आदेश भी वक्त विवक्त बदलते रहे। पहले था कि मुस्लिम हर शुक्रवार को यहाँ नमाज अदा करेंगे, वहीं हिंदू सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा करेंगे। बाद में आदेश बदला गया, जिसमें कहा गया कि हिंदू मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करेंगे और मुस्लिम हर शुक्रवार को यहाँ इबादत करेंगे। अभी फिलहाल यही परंपरा चली आ रही है। हाईकोर्ट की तरफ से ASI के सर्वे को निर्देश दे दिए गए हैं। अब इस आदेश के बाद ASI के सर्वे में क्या कुछ निकलता है, उस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।